अस्सलामुअलैकुम क्लास पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स किए, ठीक है। चार न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। फिफ्थ वाला नहीं करना, तो सिक्स वाला हमारे पास न्यूमेरिकल है, उसमें हमने डायमेंशन निकालनी है जी की। तो हमने डायमेंशन का पढ़ा था कि डायमेंशन को हम किस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी डायमेंशन को हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो उनकी जो बेस होती है हम उन यानी कि बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो अब हमने निकालनी है डायमेंशन जी के और उसका यूनिट भी बताना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास फार्मूला क्या है। F = G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। F फोर्स, G हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m हमारे पास क्या है, मैस, m2 भी मैस है और r हमारे पास रेडियस है। जी के अब हमने निकालनी है तो F आर स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे m1 m2 दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो हमने इनकी डायमेंशन निकालनी है, तो हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। अब हमने डायमेंशन निकालनी है F की, फोर्स की। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी डायमेंशन क्या है, तो हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ से। F = ma, m हमारे पास मैस है, a हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो मैस m है, इसको कैपिटल M से इसकी डायमेंशन को लिख लेंगे और एक्सेलरेशन की it-2 आ जाएगी, ठीक है। जिस तरह हमारे पास वेलोसिटी की आती है it-1, तो हमें पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या आती है, एक्सेलरेशन आती है। तो इसकी क्या हो जाएगी, it-2 हो जाएगी। तो अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स के लिखने की बजाय एक ब्रैकेट में लिख देंगे तो mit-2 आ जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास फोर्स की। रेडियस r है तो हम इसको l से भी कर सकते हैं, तो ये l² आ जाएगा। इसकी भी m आ जाएगी, इसकी भी m आ जाएगी, तो ये m आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर लिख लेंगे। तो इसकी अब हमने क्या करना है, इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा, m-1, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो 1 - 2, तो क्या -1 आ जाएगा, l की 3 और t-2। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई जी की। उसके बाद हमने क्या करना है, यूनिट इसका निकालना है। तो यूनिट हम इसके फार्मूले से निकालेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये kg है, ये भी मैस है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये स्क्वायर में है हमारे पास मैस दोनों का। उसके बाद हमने 7 वाले में देखना है कि हमारे पास एक इक्वेशन है और वो डायमेंशन के लिहाज से करेक्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की देख लेते हैं। तो ये हमारे पास VF जो सी है, इसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की हमारे पास डायमेंशन वहाँ से आ जाएगी V = d/t। d हमारे पास डिस्टेंस होता है, तो इसको हम L से रिप्रेजेंट कर देंगे डायमेंशन के लिए। तो t टाइम t है, तो इसको हम कैपिटल T से कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी it-1। अब हमने VI + AT की यानी कि राइट हैंड साइड की निकालनी है। तो VI की it-1 सेम हमारे पास वही आ जाएगी, A के हमारे पास it-2 आ जाएगी, टाइम की T कैपिटल आ जाएगा। अब हमने इन सबको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया, तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2it-। अब ये 2 जो है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, उस 2 की कोई डायमेंशन नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं, तो ये it-1 इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो ये it-1 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। इट्स मीन ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। अब हमने सुना आइंस्टाइन की इक्वेशन, तो हमने सुनी हुई, ये हमारे पास 9 वाला न्यूमेरिकल है, 8 वाला भी नहीं करना। 9 वाले में हमारे पास क्या है, E = mc²। E हमारे पास क्या होता है, एनर्जी, m क्या होता है, मैस, c हमारे पास क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो E हमारे पास इसकी जो आएगी वो ये आएगी ml² t-2 डायमेंशन आ जाएगी। E हमारे पास किसके इक्वल होगा, वर्क के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि अगर किसी में काम करने की सलाहियत है तो काम करने में हमें कोई ना कोई एनर्जी भी लगानी पड़ेगी, तो वो हमारे पास W, और W हमें पता है किसके इक्वल होता है, FD के इक्वल होता है। F मीन फोर्स और D मीन डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स की अभी हमने निकाली, ठीक है। तो अब हमारे mit-2 हमने अभी निकाल लिया, ठीक है। D के हम क्या निकालेंगे, D हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, तो वो भी हमारे पास इसमें आ जाएगा, यानी कि एनर्जी की हमारे पास ये आएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, mc² राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो m को कैपिटल लिख लेंगे, डायमेंशन उसकी आ जाएगी, और c की, अब c हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और इसको हम v के इक्वल भी रखते हैं, यानी कि c हमारे पास क्या है, v के इक्वल है।
अब हमारे पास वो क्या आ जाएगी, आई टी माइनस 1 आ जाएगी, उसका स्क्वायर लेंगे तो आई टी माइनस 2 आ जाएगा, एल का स्क्वायर टी माइनस 2 आ जाएगा। तो हमने इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लिया, तो हमने देखा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट्स मीन डायमेंशनली बी हमारे पास आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था।